अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो तमाम मेरी पिछली वीडियो से मुनफरिद होने जा रही है, क्योंकि इस तरह की वीडियो शायद हो सकता है कि किसी ने पहले बनाई हो। रोज़ रूटीन में कुछ मामलात देखता हूँ तो मेरे जहन में आया और कई बार आया, तो मैंने कहा इस मौजू पर भी एक वीडियो बना दूं। शायद हो सकता है कि इस वीडियो से किसी का भला हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए इस वीडियो का मैं आगाज़ करता हूं और आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, ये वीडियो स्टार्ट मैं यहाँ से लेता हूं कि रोज़ मैं बच्चों को छोड़ने जाता हूं स्कूल और स्कूल से लेने आता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये ड्यूटी देते हुए मैंने रोज़ रूटीन में एक चीज़ देखी जो मुझे बहुत ही नापसंद गुज़री। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को मैं वीडियो की सूरत में तमाम दोस्तों तक, तमाम अहबाब तक इसको पहुंचा दूं। शायद हो सकता है कि इससे किसी का भला हो जाए। तो वो बात ये है कि मैं रोज़ सुबह जाता हूँ और दिन को छुट्टी के वक्त भी जाता हूँ, तो देखता हूँ कि लड़के चौकों में, चौराहों में, जहाँ से बच्चियों का ज़्यादा गुज़र होता है, वहाँ रास्तों में खड़े हो जाते हैं और कोई अपने अंदाज में खड़ा है, कोई अपने अंदाज में खड़ा है। मतलब कि हर बंदा, हर बच्चा, हर लड़का अपने अंदाज के साथ अपनी मुंतखब और अपनी सोच के मुताबिक जहां उसको अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, वहां खड़ा नज़र आता है। ये चीज़ है कि एक दूसरे को, ये तो तालीम की बात है कि तालीम होने पर एक तो ये है कि ख़ुद ब खुद इसका इंसान को पता होना चाहिए कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ, ये काम कितना अच्छा है, कितना बुरा है। कि जब मेरे घर में भी बेटी, बहू, बीवी, माँ, बहन, इन तमाम सूरतों में मेरे घर में भी औरतें मौजूद हैं, लड़कियां मौजूद हैं, बच्चियां मौजूद हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे फिर उसी तनाज़र में बाज़ार में भी सिस्टम करना चाहिए, चौकों चौराहों में भी वही सिस्टम इस्तेमाल करना चाहिए जैसे हम घर में करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने ये चीज़ एक बार नहीं, बार देखी। कुछ तो ऐसी चीज़ें देखी जो नाजेबा हरकत होती हैं कि कोई किधर का है, कोई किधर का है। तो इस तरह की नाजेबा हरकत की और चला गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों का, या जो इस वीडियो को देखें उन तमाम लोगों का ज़हन और सोच को इस तरफ मबजूल कराना है कि अगर हम आज किसी की बेटी के लिए चौक चौराहों में खड़े उसका इंतज़ार करके हुटंग करते हैं, या मतलब उसके साथ गुज़रते हुए जो कुछ भी करते कराते हैं, तो कल हमें सोचना चाहिए कि ये कल हमारे साथ भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तनाज़ुर में एक वाक़या जो मैंने बहुत साल पहले किसी से सुना था, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं चाहता हूं कि वो वाक़या आपको मैं ज़रूर सुनाऊं। तो चलिए वो वाक़या भी मैं इस वीडियो में आपको सुना देता हूं। एक लड़का होता है, आपको शॉर्ट करके सुनाऊंगा। एक लड़का होता है कि वो इसी तरह स्कूल में जाता है, इस क्लास में उस क्लास में करते करते वो कॉलेज में चला जाता है। लड़का लायक था, उसको कोई फालतू, मतलब किसी के साथ ना बैठना, ना उठना, ना कुछ ना काछ, मतलब अच्छा लड़का था। इसी तरह एक बार ऐसी हुआ कि एक लड़की उसके करीब से गुजर रही थी। तो उसने क्या किया, अल्लाह जाने उसके जहन में क्या ख्याल आया, क्या सोच आई कि लड़की उसके करीब से जब गुजरी तो उसने उसका आंचल पकड़कर खींचा। उस लड़की ने पीछे देखा, देखकर कुछ बिन बनाती
आवाज़ में कुछ कहा और चली गई। ये बात ख़त्म हो गई। हुआ फिर यूं कि इसी तरह करते 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 वो लड़का तालीम हासिल करता रहा, बहुत सारी डिग्रियां हासिल की, वो टीचर बन गया, टीचर से प्रोफेसर बन गया, प्रोफेसर से फिर वो शादी की, शादी करने के बाद उसकी औलाद हुई, औलाद में से एक पहली बेटी थी, बेटी फिर इसी तरह स्कूल में आती जाती करते करते वो कॉलेज तक पहुंची। उसी कॉलेज में, उसी यूनिवर्सिटी में बाप पढ़ा रहा था और उसी में उसकी बेटी भी पढ़ने लग गई। इसी तरह करते 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 उनकी एक तरतीब बनी हुई थी कि वो रोज़ अपनी बेटी के साथ आता, बेटी अपने क्लास में चली जाती और वो खुद अपनी क्लास में चला जाता जहां उसने पढ़ाना होता। इसी तरह करते करते बहुत सारा टाइम गुजर गया। एक बार हुआ यूं कि उसकी बेटी जब क्लास से फारुग होती बाहर आके खड़ी हो जाती। बाहर उसकी बेटी नहीं थी, घर उसका तकरीबन नज़दीक था, लेकिन रूटीन ये थी कि वो बाप के साथ आती और बाप के साथ जाती। हुआ यूं कि एक बार वो बाहर मौजूद नहीं थी, वो परेशान हो गया, इधर से पूछा उधर से पूछा, आगे पीछे, मतलब उसको किसी ने नहीं बताया कि आपकी बेटी किधर गई है। इसी अथना में वो परेशान हाल में भागा भागा घर गया। घर जाता है तो आगे देखता है कि बेटी उसकी घर में मौजूद होती है, लेकिन वो रो कर अपनी वालदा से कुछ कह रही होती है। इसी अथना में उसकी एक परेशानी तो दूर हुई कि बेटी उसकी घर मौजूद है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दूसरी उसकी परेशानी ये थी कि बेटी आज खिलाफ मामूल ये उल्टा काम करने पर क्यों मजबूर है। उसने बेटी से पूछा, बेटी बताओ क्या मसला है। उसने बार 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 पूछा। बेटी को जहन में टेंशन थी कि मैंने अगर वालिद को बताया, वालिद प्रोफेसर है, तो वहाँ लड़कों के साथ इसकी अनबन बन जाएगी, फिर मसला होगा। उसके जहन में ये बात थी। बार बार इसरार करने के बाद कहीं जाकर बेटी ने वालिद को बताया कि अगर आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ऐसे ना करें तो तब मैं बताऊं। तो वालिद ने बेटी को कहा, बेटी कोई परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी मसला है, जो भी बात है, मुझे बताओ, मुझे पता तो होना चाहिए, बेटा मैं आपका वालिद हूँ। बेटी ने सारा माजरा सुनाया कि वालिद साहब को कहा कि मैं बाहर बैठी हुई थी, आपने बहुत देर कर दी, तो इसी तरह मैं फिर जो बाहर बाग है, बाग में मैं टहलने लगी। तो इसी असना में एक लड़का मेरे करीब से गुजरता है, तो उसने क्या किया कि मेरे आंचल को खींचा, मैंने उसको कुछ कहा, वो दफा हो गया। वालिद की शक्ल की तरफ उसने देखा तो वालिद को कोई परेशानी नहीं हुई कि इतना बड़ा काम हो गया, मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ इतना बड़ा काम हो गया, क्यों हुआ, किसने किया, मैं ये करूँगा वो करूँगा। वालिद ने कोई बात नहीं की। जब सारी बात बेटी ने ख़त्म कर दी तो वालिद से बेटी ने पूछा कि पापा जान, मैंने कहा आप परेशान होंगे, आप मुझे कोई ये करेंगे वो करेंगे, शोर करेंगे, मैं लड़के को पूछूंगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी से उसको निकाल दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, आपने तो कुछ बात ही नहीं की, तो इसकी वजह आप मुझे बता सकते हैं। तो बाप ने बेटी से कहा, बेटी मेरी बात सुन लेना, ये जो तुम्हारे साथ अमल हुआ, मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पर कभी यकीन है कि इसके बाद ऐसा अमल तुम्हारे साथ कोई भी नहीं कर सकता। बावसूख तरीके से जब बाप ने इतनी पक्की बात की, तो बेटी ने सोचा शायद हो सकता है कि कुछ मामला है जो वालिद साहब ने ये बात की, गुस्सा नहीं किया। तो फिर बेटी ने भी इसरार किया कि वालिद साहब से पूछा, पापा आपने तो मुझे ऐसे ऐसे कहना था, आपने ऐसे नहीं कहा, और ये खिलाफ मामूल आपने कोई और बात करके इसको चैप्टर को ख़त्म कर दिया। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ये शार्ट लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, गुस्सा क्यों नहीं किया। तो बाप ने बेटी को कहा, बेटी मुझे आज पता चला है कि होते हुए जब पुराने लोग कुछ बातें करते थे
कहते थे कि अपनी पीठ नज़र नहीं आती, अपनी पीठ नज़र नहीं आती। तो हम उस वक्त सोचते थे ये पता नहीं क्या वजह है, क्या बात है, इसका मकसद क्या है, मतलब क्या है। खैर इस तरह के मामलात, इस तरह के मकूले मुहावरे सुनते थे। मेरा बेटा आपको मैं साफ बताता हूँ कि एक बार मैंने भी ऐसे किया था कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो एक लड़की मेरे करीब से जब गुजरी तो मैंने उसका आंचल पकड़ के खींचा था, तो उसने बिन बिना करते हुए कुछ अल्फाज कहे और चली गई। तो मेरे बेटा याद रख लेना, इसके बाद तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि मैंने भी अपनी सारी जिंदगी में एक यही गलती की थी जो कितने सालों के बाद अल्लाह ताला की जात ने लौटा दी। इसके अलावा मैंने कोई ऐसी गलती हरकत की ही नहीं। तो मुझे अल्लाह की ज़ात पे कभी यकीन है कि इसके बाद तुम्हारे साथ भी ऐसा कोई कुछ नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैंने आपको वाकया सुनाया और ये वीडियो मैंने बनाई भी इसी तनाजुर में है कि जो लड़के छुट्टी के वक्त लड़कियों के लिए इधर रास्ते में खड़े हो जाते हैं, उधर चौक चौराहों में खड़े हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो बनाकर मैंने इसलिए दी, आपके सामने ये वीडियो इसलिए पेश की कि आज अगर आप ऐसा करेंगे तो कल आपके साथ भी ऐसा होगा। अज़राए करम, आप जैसे अपने घर की माँ बहन बेटी को जिस तरह मर्तबा देते हो, मकाम देते हो, बाकी सबको भी यही मर्तबा मकाम दोगे तो आपके साथ भी ऐसा नहीं होगा जो कितने सालों के बाद इस प्रोफेसर के साथ हुआ। तो अगर आप लोग भी आज चौको चौराहों में खड़े होकर इस तरह का ड्रामा करेंगे तो कल आपकी माँ बहन बेटी बीवी के साथ भी ऐसा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से इल्तमास है कि ये जो मैंने वीडियो बनाई, ये वीडियो आप लोग देखें। जिस किसी को वीडियो पसंद है इसको शेयर भी करें, और शेयर करने के साथ साथ आपको इसमें कोई बात पसंद आई हो या ना आई हो, या आप मुझे कोई मशवरा देना चाहें तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता भी सकते हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।